देखो, चंचल मन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहले पहल मन को शांत कर लो। मन में इधर उधर की अनगिनत बातें चलती रहती हैं, है ना। लगातार विचारों की भाग दौड़ होती है। शरीर उतना नहीं चलता कि जितना हमारा मन चल रहा है। तो फिर शांति कहाँ है? तो पहले पहल शांति लाओ। कुछ क्षण के लिए मौन होकर देखो। तो होता यह है कि विचारों को रोकने का अभ्यास करना पड़ता है, फिर मन शांत हो जाएगा, है ना। हम नाम जप को ऐसे ही शुरू नहीं कर देते। तो सबसे पहले उसके लिए आवश्यक अवस्था चाहिए। मन का ठहराव बहुत आवश्यक है। तो बार बार जो मन है वो संसार की ओर भागता है। कभी ये काम करना है तो कभी वो काम करना है, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, कभी ऑफिस की बात, कभी घर की बात, कभी दोस्तों की बात, कभी दुश्मनों की बात। इस तरीके से मन लगातार हजार तरह की उधेड़ बुन में व्यस्त रहता है। तो मन को विश्राम है कहाँ? बताओ, मन को कहीं विश्राम है ना। तो जब मन को विश्राम ही नहीं है तो जागते समय की बात छोड़ दो, सोते समय भी अनगिनत स्वप्न चलते हैं, है ना। तो फिर इस सारे प्रपंच के बीच मन को शांत कर लेना, ये भी अपने आप एक साधना है, सामान्य बात नहीं है। तो नाम जब तो बात की बात है, पहले मन को शांत कर लेना, ये भी अपने आप में एक कठिन प्रयास है। तो जब मन को शांत कर लोगे ना, तो मन को शांत कर लेने के बाद जब मन मंदिर में शांति विराजेगी, तब नाम की लौ जगमगा उठेगी। जो नाम तुमने लिया है उसकी लौ जगमगा उठेगी, और जो नामी या जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति क्रमशः स्पष्ट और स्पष्ट होती जाएगी। तब नाम जब चलेगा और यही इष्ट देव की आरती में बदल जाएगा। यही तो इष्ट देवता की आरती है, यही तो नामी की आरती है। जिसका नाम हमने लिया उनकी मूर्ति मन मंदिर में विराज जाती है, और तब संसार से कुछ क्षण के लिए निर्लिप्तता का भाव जाग जाता है, यानी कि निर्लिप्तता आ जाती है, लेकिन आनंद बढ़ जाता है। संसार से तो कट जाते हैं लेकिन आनंद बढ़ जाता है। उस समय इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता, कोई इच्छा उस समय मन में नहीं रहती। तब इच्छा कहीं लोप हो जाती है, और तब जब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए जब करने बैठा, क्यों कर रहा हूँ, ये बातें दूर दूर तक नहीं रहती। बस नाम जब चलता रहता है और एक पूर्णता का भाव क्रमशः मन में भर जाता है। पूर्णता का, देखो, नाम जब आरंभ करने से पहले एक अपूर्णता रहती है ना। मन में इच्छाएं रहती हैं, दुख से निवारण की इच्छा रहती है, सुख प्राप्ति की इच्छा रहती है, लेकिन जब वास्तव में जब नाम जब चलने लगता है तब उसके बाद सारी इच्छाएं कहीं लोप हो जाती हैं। तो जब इच्छाएं जब लोप हो जाती हैं तो उस समय फिर एक पूर्णता का भाव मन में आ जाता है। तो उस समय फिर कोई अभाव नहीं रहता। यह जो है ना, ये नाम जप की बहुत ऊंची अवस्था है। तो दीर्घ अभ्यास के बाद ही संभव है, दीर्घ अभ्यास के बाद ही ये अवस्था प्राप्त होती है। तो बड़े बड़े ज्ञानी, सिद्ध जो है, योगी, परमहंस या सन्यासी या अन्य साधक जो है, वो कठिन कठिन अभ्यास के बाद इस अवस्था को पाते हैं। देखो, है ना, इतना आसान इसको मत समझना। तो कई तो जीवन पर्यंत भी नहीं पा पाते, जीवन पर्यंत नहीं पा पाते। लेकिन ऐसा है कि उनके द्वार से, उन ईश्वर के द्वार से, उस नामी के द्वार से कभी कोई निराश नहीं जाता। सबके लिए उनके पास कुछ ना कुछ है, सबके लिए। जिस भाव से भज रहा है, जो जिस भाव से भगवान को भजता है ना, उस भाव को भगवान बनाए रखते हैं। तो उस भाव के लिए जो आवश्यक मार्ग है, जो आवश्यक अवस्थाएं हैं, वो सब साधक में धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। तो भगवान कुछ ना कुछ सबको देते हैं, उनके पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो जिस भाव से जो भजेगा वो अवश्य पाएगा। आज नहीं तो कल पाएगा, कल नहीं तो कभी और पाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि तुम्हारा नाम जपना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं।
कभी नहीं। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।